तो सर एक तरीके से क्या था सर, मैं पढ़ तो रहा था आगे बट मेरे पास जॉब नहीं आ रही थी। और घर पे एक ये रहता है कि आप मतलब होशियार हैं, आपकी एक अच्छी इमेज है घर में, एक सोसाइटी के अंदर। यूपी की लैंग्वेज में बोले तो भौकाल कम हो रहा है। मैं ये बता सकता हूँ एक एस्पिरेंट की फीलिंग क्या है सर, जब हम 4 साल के अंदर सर हम जब थे, तो उस वे में सर मैं कह सकता हूँ कि रात को सर बहुत बार मेरे को नींद नहीं आती थी। नहीं कर रहा हूँ, एक सर पैशन है मेरे यहाँ, कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं करता। मेरे फादर की पिछली पीढ़ी में मेरे सर केवल फादर की जॉब लगी थी गवर्नमेंट में। तो इनको थोड़ा बहुत आप अपने शॉर्ट नोट्स में बना के रख लीजिए और उनको करते रहिए। बाकी सर जो वैसे बेसिक्स थे सर, जैसे कि सॉइल मैकेनिक्स का बहुत वेटेज है, बीएमसी का बहुत वेटेज है, इसको मैं सर अपनी कॉपी से रिवाइज करता था। डिप्लोमा और बीटेक कर लिया है, नहीं दिख रहा है कि स्टेबल कैरियर, घबराओ मत। आप सिक्योर करो अपनी जॉब बनकर असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर, चाहे वो एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो, कोई पीएससी जॉब हो या भी किसी भी स्टेट की एई या जेई की वैकेंसी। अब सभी एग्जाम्स की तैयारी होगी इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ, वो भी सबसे अफोर्डेबल प्राइस में। अभी कुछ दिनों के लिए पीडब्ल्यू के प्राइस में हैवी डिस्काउंट मिल रहा है। अभी से लेकर 30 जून तक डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। कोर्सेस अवेलेबल हैं। अशोका बैच 1499 रुपये में, इंजीनियर्स बैच 1499 रुपये में। ये बैचेस आपको मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है। यहाँ पर आपको एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ाया जाएगा विथ डिटेल डिस्कशन। इस बैच में आपको लाइव लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, स्टार्ट आउट क्लासेस, कंप्लीट नेट, डाउट इंजन सब प्रोवाइड किया जाएगा। पीडब्ल्यू कोर्स परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में पीडब्ल्यू का लिंक दिया गया है, पे क्लिक कर को कोर्स परचेज कर लें। कोर्स परचेज करने के लिए मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं EG250, जिससे आपको 250 रुपये का स्टैंड डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कोर्सेज आपको फिर मिल जाएंगे 1249 रुपये में 30 जून तक। तो जल्दी करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, तुरंत क्लिक करें और कोर्स अभी परचेज करें। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। लगातार एसएससी जेईई 2022 के टॉपर्स की सीरीज चल रही है। आज उसी सीरीज में हमने एक नए गेस्ट को इनवाइट किया है जो कि आगरा उत्तर प्रदेश से हैं, श्लोक गौतम जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका श्लोक जी हमारे चैनल पे। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत सारी बातें करेंगे और बहुत सी चीजें पूछेंगे स्टूडेंट के एग्जाम से रिलेटेड और आपकी तैयारी से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे, आप कहाँ से हैं और इनिशियल स्टेज वगैरह आपने कहाँ से की। थैंक यू सर। मेरा नाम सर श्लोक गौतम है, जैसा कि आपने बताया, और मैं आगरा उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरी स्कूलिंग आगरा से हुई है, कॉन्वेंट स्कूल था, सेंट क्लियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल। उसके बाद सर मैंने जो मेरी बीटेक है वो मैंने जेएसएस एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन नोएडा से की और मैं 2019 का पास आउट है। उसके बाद सर मैंने 1 साल प्रिपरेशन करी थी एक कोचिंग के अंदर, दिल्ली के अंदर, गेट ईएससी की। और उसके बाद सर कोविड की वजह से 2020 में मुझे घर रहना पड़ा था, जिसकी वजह से थोड़ी अनस्टेबिलिटी आ गई थी। और 2021 में मेरे गेट में डिसेंट स्कोर था, जिसकी वजह से सर मेरा एनआईटी वारंगल के अंदर गेट के थ्रू एडमिशन हुआ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग ब्रांच के अंदर। और करेंटली मेरे अभी जो एमटेक है वो फिनिश होने वाली है विद इन 15 डेज। और इस बीच में मेरा सर एमटेक के थ्रू ही नवंबर के अंदर प्लेसमेंट भी हो गया था एक कंपनी के अंदर। और फाइनली अभी मेरा एसएससी जेईई 2022 के अंदर एमईएस डिपार्टमेंट के अंदर सिलेक्शन है। किस कंपनी में सिलेक्शन हुआ था आपका? मेरा कोर कंपनी में हुआ था, ग्रीन को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसके अंदर जो पहली कंपनी आई थी हमारे ब्रांच के अंदर, उसमें ही मेरा सर प्लेसमेंट हो गया था। उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई है आपको। थैंक यू सर। तो एमईएस ज्वाइन करेंगे या कंपनी ज्वाइन करेंगे? अरे सर इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, वो एक बैकअप के लिए सर मैंने दी थी उस समय, तो क्योंकि हमारा प्रीलिम्स ही हुआ था और प्रीलिम्स का स्कोर पता था, तो उस समय तो ऐसा कुछ आइडिया नहीं था। तो अब पता लगा है कि अब सिलेक्शन हो गया, तो वो तो मेरा हमेशा से बैकअप, मेरा हमेशा पैशन ही था कि गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो उसके लिए मैं था हमेशा श्योर। तो अब मेरी जॉब लग गई है तो अब मैं इसको ज्वाइन नहीं करूंगा। तो एसएससी ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? सर मेरा अगर अच्छी तरीके से बोलेंगे तो सेकंड अटेम्प्ट था। 2019 के अंदर जो अटेम्प्ट दिया था सर, आपको भी पता है जैसे कि जब हम जाते हैं तो गेट ईएससी में ज्यादा ओरिएंटेड रहते हैं,
तो उस समय मुझे जीएस का कोई भी कुछ अता पता नहीं था। और रीजनिंग हम लोग ऐसा होता है कि सर इंजीनियर सोचते हैं कि हमें रीजनिंग आती है, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं होती, और यही सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन होता है। ये मेरे साथ भी हुआ, और मेरे साथ तो लगातार 2 साल हुआ है ये। तो उस समय तो सर मेरा बहुत ही कम स्कोर आया था, मैं बताऊं तो 102 या 103 मेरा रॉ स्कोर था 2019 के अंदर। 2020 में मैंने जीएस थोड़ी बहुत पढ़ी थी, ज्यादा भी नहीं, हाँ बट थोड़ी बहुत पढ़ी थी मैंने जीएस, और मैंने फिर अटेम्प्ट दिया था। बट मेरे 118 मेरा स्कोर आया था, और 119.5 उस समय यूआर की कट ऑफ गई थी, तो मेरा रह गया था। और वैसे भी अगर सर हो भी जाता मेरा तो भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि आपको सर जैसे ही पता है कि हमें थोड़ा एज लेके चलना होता है। तो ये मेरा 2022 का मेरा इस बार अटेम्प्ट था, इसमें मैंने प्रॉपर रीजनिंग पढ़ के, जीएस पढ़ के अटेम्प्ट दिया था। तो ये मैं मान सकता हूँ मेरा एकदम फुल एंड फास्ट अच्छा अटेम्प्ट था। डेडिकेशन उस समय कम था, इस समय डेडिकेट आप पूरे डेडिकेटेड थे। हाँ, इस बार मैं सर फुली डेडिकेटेड था, और सर एक ये भी मानना पड़ेगा कि सर एक बहुत प्रेशर भी था। मैं कह सकता हूँ कि सर इस बार का एसएससी जेईई और पिछले एसएससी जेईई में बहुत अंतर था। 2019 में तो सर हम मजाक में ही चले गए थे देने के लिए पेपर सितंबर में, क्योंकि जुलाई में पास आउट हुए थे और सितंबर में हमने पेपर दिया था, तो कोई प्रेशर ही नहीं था। 2020 के अंदर भी सर एक साल पास होते हैं तो इतना ज्यादा प्रेशर नहीं रहता है। बट इस बार सर था, क्योंकि 2021 में एसएससी नहीं हुआ था और इस बार हुआ था। इस बार ये भी था कि सर 2000 से ऊपर पोस्ट आई है, और अगर इस बार नहीं हुआ तो अब कोई कुछ नहीं रह जाएगा। मतलब इंटरनली सर एक इतने एग्जाम्स में मैं फेल नहीं बोलूंगा, बट हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि सर मैं कुछ मार्क्स से बहुत एग्जाम्स में रहा था। एक मुझे याद है सर आरबीएनएल राजस्थान का मैं पेपर देने गया था, उसमें मैं 3 मार्क्स से रह गया था, एक 1 स्टेज पेपर था। तो उसके अंदर मुझे बहुत दुख हुआ था। राजस्थान जेईई का सर मैंने बहुत अच्छी तरीके से मेहनत से पेपर दिया था, मेरे स्कोर भी सर 96 97 आया था उसके अंदर। बट उसकी कट ऑफ आपको पता ही होगी सर, 100 से ऊपर गई थी। हाँ, तो उसमें मैं रह गया था। इवन में ईएससी के अंदर भी सर प्रीलिम्स के अंदर केवल 6 to 7 मार्क्स से रहा। मैं यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चर के सर इंटरव्यू में आउट हो गया था। एमपीपीएससी ए का मेरा भी इंटरव्यू पेंडिंग है, वो इंटरव्यू नहीं हो रहा है। तो सर एक तरीके से क्या था सर, मैं बढ़ तो रहा था आगे, बट मेरे पास जॉब नहीं आ रही थी। और घर पे एक ये रहता है कि आप मतलब होशियार हैं, आपकी एक अच्छी इमेज है घर में, एक सोसाइटी के अंदर। तो एक तरीके से सर, और सब लोग मतलब स्टूडेंट्स में और हमारे यहाँ एमटेक के अंदर भी सब लोग बोलते थे कि तुम अच्छे हो पढ़ाई में, सब अच्छा है तुम्हारा। तो सर एक तरीके से ये एडिशनल प्रेशर भी बनता जाता है कि आप सब कुछ अच्छा है तो सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है फाइनली। तो इसलिए मेरे पे एक इस बार थोड़ा प्रेशर भी था, और मुझे लगता है कि सर हम प्रेशर में थोड़ा अच्छा ही करते हैं, तो ये प्रेशर मेरे लिए पॉजिटिव में आया, पॉजिटिव वे में। यूपी की लैंग्वेज में बोले तो भौकाल कम हो रहा है। हाँ सर, ये मैं कह सकता हूँ कि उसके बाद सर मैं आज भी याद है सर कि ये 24th नाइट में रिजल्ट आया था, मैं अपने फ्रेंड के साथ था। वो मेरे अभी तक की पास आउट के बाद से अभी तक का लाइफ का सबसे बड़ा एक वो अच्छा वो था दिन में। आज तक मैं पूरी रात नहीं सोया था सर, आपको मैं बताऊं तो। थोड़ा सर एक मेरा दोस्त था, मेरे साथ प्रिपरेशन कर रहा था, उसके लिए मुझे बुरा भी लगा था, क्योंकि हम दोनों ने बिल्कुल साथ में प्रिपरेशन करी थी यहाँ पे। उसका मुझे थोड़ा लग रहा था कि बेचारा उसका नहीं हुआ, उसको कोई डिपार्टमेंट अलर्ट नहीं हुआ। बट फिर भी सर क्या करें सर, होता है एक का नहीं होता। बट उसके बाद भी सर मैं मतलब काफी खुश था। खुश इन द सेंस ये नहीं कि मैं सबसे बात कर रहा हूँ और मैं सबसे एकदम कोचल कूद रहा हूँ सर, एक टेंस फ्री है जिसको मैं अपने वर्ड्स में यहाँ पे शोकेस नहीं कर पाऊंगा कि मैं क्या क्या था एक फीलिंग सर वो। और एक सर क्या था कि 4 साल से आप थोड़ा सा ज्यादा ले रहा हूँ अगर, सॉरी टू से, बट मैं ये बता सकता हूँ एक एस्पिरेंट की फीलिंग क्या है सर। जब हम 4 साल के अंदर सर हम जब थे, तो उस वे में सर मैं कह सकता हूँ कि रात को सर बहुत बार मेरे को नींद नहीं आती थी, और लिटरली सर एक ऐसा ऐसा लगता था, एंजाइटी सा सर होने लग गया था 2020। और इसी वजह से सर मुझे एमटेक भी करनी पड़ी, वरना सर मेरा एमटेक का कोई भी प्लान नहीं था। मतलब मुझे एमटेक पसंद ही नहीं थी। इवन मेरा सिलेक्शन के बाद से मैंने सोचा था, बल्कि मेरा 1 महीना रह गया था एमटेक के लिए, और मैं आज भी ये सोचता हूँ कि अब मैं एमटेक छोड़ दूं, मुझे नहीं करनी एमटेक। क्योंकि मैं एमटेक करने आया ही नहीं था सर, मेरा था कि बस मुझे प्रिपरेशन का थोड़ा टाइम मिल जाए और थोड़ा रिलैक्स फ्री हो जाए। क्योंकि सर सोसाइटी में भी आपको पता है कि सर आप जब आप खाली बैठे रहते हैं, सब पूछते हैं क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, तो एट द वे हम बोल सकते हैं कि हम एमटेक कर रहे हैं, एनआईटी से कर रहे हैं, एनआईटी का टैग लग गया। तो मैं यहाँ आया था तो भी सर मैं किसी से ज्यादा यहाँ खुला मिला नहीं था, मैं अपनी पढ़ाई में रहता था। मेरे बस 1-2 फ्रेंड्स थे स्टार्टिंग में, उन्हीं से मैं बातें करता था, क्योंकि सर वही गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए ओरिएंटेड थे। बट हाँ मैं कह सकता हूँ कि सर सबका एक अच्छा रोल था, बहुत अच्छे यहाँ पे भी लोग थे सर, उन्होंने सबने मेरे को हेल्प करी। और मेरे मेनली सर इसमें मैं मानता हूँ कि सर सिलेक्शन में मेरे फादर, मेरी मदर और सिस्टर का बहुत बड़ा रोल है सर इसके अंदर। हमेशा सर उन्होंने मेरे को पॉजिटिव गाइड किया हमेशा, जब क्योंकि सर आपको भी पता है सर 4 साल एक कोई लंबा समय होता है सर, इसमें कोई इतना बहुत मैंने फेलियर्स भी झेले, उसको फेलियर ही बोल सकता हूँ कि उससे मैं लर्न किया बाद में। बट सर मैं आज भी याद है मेरा जब यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चर इंटरव्यू के अंदर सर आउट हुआ था, तो मैं कह सकता हूँ कि मैं एकदम रोई सा ही गया था सर, क्योंकि मैं
मैं बयान नहीं कर सकता सर, उस समय मुझे बहुत बुरा लगा था। बट मेरे फादर ने मुझे हमेशा गाइड किया कि तुम कर सकते हो, तुम है। और मेन बात यह है कि सर मेरा फाइनेंशियली बैकग्राउंड, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं फाइनेंस की वजह से मैं सर गवर्नमेंट जॉब की तैयार प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूँ। एक सर पैशन है, मेरे यहाँ कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं करता। मेरे फादर की पिछली पीढ़ी में मेरे सर केवल फादर की जॉब लगी थी गवर्नमेंट में। तो और इसमें सर मेरी लगी है अभी तक, हो सकता है आगे लग जाए किसी की, अच्छा है। बट अभी तक तो एक सर पैशन की बात थी सर, यहाँ एक अपने से सर एक वो ले लिया था कि करना है। आपने 4 साल दे दिया तो आपको जॉब तो लेके ही जानी है, वाली एक लेके जाओ गवर्नमेंट जॉब, तो वो था सर। तो उसका सर मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा एक पॉजिटिव वे में ही गया एट द एंड, अगर देखा जाए तो सर। प्रेशर को पॉजिटिव में ले गए आप, तो हाँ सिलेक्शन हाँ हो गया। हाँ स्कोरिंग की बात करते हैं तो इस बार जो आपने एसएससी प्री दिया उसमें कितना स्कोरिंग आपका बना पार्ट वाइज में? सर। हाँ सर, मेरा स्कोरिंग था सर इसमें 135.99, बोल सकते हैं 136 प्री में था। और इसके अंदर सर मेंस के अंदर सर थोड़ा मेरा एक्सपेक्टेड से कम मार्क्स आया, 204। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 220। मैंने सदर्न जोन से पेपर दिया था क्योंकि मेरा वारंगल है, तो मैं हैदराबाद में पेपर देने गए थे, तो मेरा 204 उसमें आया था। मेरा टोटल सर 341 आया है। प्री में जो टेक नॉन टेक में और रीजनिंग में उसमें कितना नंबर आया? सर टेक में, सर नॉन टेक में सर मेरे रीजनिंग में 38 आए थे, और जीके में 50, और लगभग 60-70 लगभग सर उसमें टेक्निकल में थे सर। तो रीजनिंग में कम नहीं लग रहा है? आपने इतने डेडिकेशन से रीजनिंग तैयार हाँ की तो 40 हाँ प्लस होने चाहिए थे। हाँ सर, वो मुझे लगता है कि सर थोड़ा बहुत सर मेरा एरर हो गया था, उसकी वजह से कुछ 2-3 मैंने क्वेश्चन सर सिली मिस्टेक्स हो गई थी उसकी वजह से। वरना मैं 40 प्लस, क्योंकि मैं जो टेस्ट देता था सर टेक्स्ट बुक पे, उसमें मेरे हमेशा 40-42 के अराउंड ही बनते थे। और जीके में सर ये हो गया था जीएस के अंदर कि मेरा 15 नवंबर इवनिंग शिफ्ट में था, तो उसके अंदर सर जीएस इस बार बहुत ही अनप्रिडिक्टेड जीके आई है, जीएस सब में, सब शिफ्ट में। तो जीके का ऑलरेडी स्कोर सर कम हो गया। अगर नॉर्मल वे में अगर जीके आती जैसे कि और एसएससी जेईई में आए थे, तो डेफिनेटली मेरा स्कोर 25 या 30 रहता ही रहता सर। और टेक में कितना स्कोर था? सर टेक में आई थिंक सर 70 था स्कोर मेरा। तो तैयारी के लिए कौन कौन सी बुक्स वगैरह यूज किया था आपने प्री के लिए? सर जीएस के लिए तो सर अगर मैं बोलूं तो कोई ऐसा यूजुअल बुक नहीं थी। सौरभ कुमार पांडे सर का जो पूरा लेक्चर्स थे वो मैंने देख रखे थे, उन्हीं को मैंने थोड़ा रिवीजन किया था और टेक्स्ट बुक पर टेस्ट दिया था, और जो नया आता था उसको मैं ऐड कर लेता था। करंट अफेयर, और सर रही बची बात सर उसकी रीजनिंग की बात करें सर, तो रीजनिंग के लिए भी मैंने टेक्स्ट बुक की फॉलो करी थी। टेक्स्ट बुक के जो भी टेस्ट थे, चाहे एसएससी जेईई के, सिविल के पेपर से, इलेक्ट्रिकल के जो थे, उन पेपर्स को मैं सॉल्व करता था, और थोड़े बहुत सर एमटीएस और सीएचएसएल के भी मैंने सॉल्व करे थे। और थर्डली सर टेक्निकल के लिए सर मैं सजेस्ट करूंगा कि ज्यादा एसएससी को पहले समझना चाहिए सर। ये मेरे से गलती हुई थी कि हम लोग यूथ लगाने लग जाते हैं, हम गुप्ता एंड गुप्ता सर, वो मेरे को लगता है वो जमाना गया कि वो एज इट इज क्वेश्चन आने, आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। तो बेसिकली मैंने सर इसमें अपने नोट्स को थरो रिवीजन किया था, और एसएससी जेईई के ही पीवाईक्यू पे स्ट्रिक्ट रहा था, उन्हें लगाए थे, और फिर टेस्ट बुक पे मैंने इसको टेस्ट देता था। मैंने इस पर सर मतलब मैं अगर मैं कंपेयर करूं 2020 और 22 के अंदर अपना क्या डिफरेंस रहा, तो मेरे को लगता है टेस्ट एक बहुत बड़ा मेरा बेसिक डिफरेंस था, उसने शायद ये मेरे नंबर्स को पुश किया, जो 118 जो 2020 में आए थे और 136 इस बार है। तो लगभग टेक्स्ट बुक में जब फुल लेंथ आप देते थे उसमें कितने नंबर आते थे अप्रोक्सीमेट? सर ये इतने ही आते थे, 130 से 140 के रेंज में ही मेरे मैक्सिमम आए थे, किसी में 125 भी गए थे, बट मैक्सिमम जो अगर बोलेंगे क्यूमुलेटिव एवरेज अगर हम ले लेंगे तो 130 से 135 140 तक रहते थे। रिवीजन की क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी आपने? कौन सा सब्जेक्ट कितने बार रिवीजन आपने लगभग किया था? सर मैं रिवीजन में तो सर ये था कि जैसे कि अब मुझे मालूम पड़ गया था कि रेलवे जैसे सर इसमें नहीं है इतना, और एयरपोर्ट नहीं है, तो जो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि आप बिल्कुल छोड़ दो, इनको थोड़ा बहुत आप अपने शॉर्ट नोट्स में बना के रख लीजिए और उनको करते रहिए। बाकी सर जो वैसे बेसिक्स थे सर, जैसे कि सॉइल मैकेनिक्स का बहुत वेटेज है, बीएमसी का बहुत वेटेज है, इसको मैं सर अपनी कॉपी से रिवाइज करता था। अब बहुत लोग बोलते हैं कि कॉपी से बहुत लंबा पड़ता है, बट सर मैं बताऊं, मैं एक दिन में बीएमसी पूरी अपनी कॉपी से रिवाइज कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने इतनी बार रिविजन कर लिया है उसका, मुझे पता है उसमें कौन से पेज पे कौन सा मैंने चीज लिखी है। तो यही है कि सर उसका रिवीजन मैंने थरो रिवीजन, बीएमसी हो गया सर, इन्वायरमेंट हो गया, और ये सब मैंने सर सॉइल हो गया, इनको मैंने फुल कॉपी के नोट से रिवाइज कर लिया। बार बार ही करना पड़ेगा सर, ऐसा नहीं था कि सर कि ये कि ट्यूसडे को ये करूंगा, वेडनेसडे को, इतना ध्यान नहीं रहता था, बट मेरे को जहां लगता था करना है, तो जैसे कि सर टेस्ट दिया, मालूम पड़ गया कि सॉइल में इस मेरा क्वेश्चन ही गलत हो गया, तो इसमें मैं नोट्स में जाता था और उससे जो रिलेटेड मेरा कंसेप्ट था उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेता था, और उसके आगे पीछे का भी देख लेता था। तो ऐसे सर मेरा रिवीजन कंटिन्यूस मोड में चलता रहता था सर।
मेंस के लिए तैयारी कैसे की आपने? मेंस के लिए जो प्रैक्टिस होती है वो कहाँ से की हाँ आपने? सर बेसिकली यहाँ क्या था कि मैं वारंगल में थे तो सर एक टेस्ट सीरीज की प्रॉब्लम थी कि ऑफलाइन टेस्ट सीरीज नहीं दे सकते थे। तो मैंने यहाँ पे एक सीनियर से कंसल्ट किया था। तो उन्होंने भी यहाँ पे क्या था, पिछली साल ही वो सीपीडब्ल्यूडी में सिलेक्ट हुए थे 2020 के अंदर, और वो भी यहीं के थे सीनियर। तो मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने बोला था कि देखो टेस्ट का इतना भी फर्क नहीं पड़ता है। तुम क्या करो कि एसएससी जेई के जो पीवाईक्यूज हैं उनको आप थरोली लगाइए, एक दो बार नहीं, कितनी बार भी, जितनी बार तुम सो सकते हो उतनी बार लगाइए। और ईएससी के 15 मार्क्स के, इसमें सर मैं आपके वीडियो को भी बहुत थैंकफुल होना चाहता हूँ कि आपके एक वीडियो था उसमें इंजीनियर राज शर्मा करके आए थे, वो जो यूपीपीएससी में शायद फाइनली सिलेक्टेड है, उनको भी एमएससी मिला था। उन्होंने सजेस्ट किया था कि आप 10 to 15 मार्क्स वाले ईएससी के न्यूमेरिकल्स लगाइए। तो मैंने भी सर रिस्ट्रिक्टेड होकर वो ईएससी के 10 to 15 मार्क्स वाले न्यूमेरिकल्स लगाए थे, उनको बार बार लगाया था। और एक दो जो फ्री ऑनलाइन टेस्ट थे उनको दे दिया था। बट सर यही प्रॉब्लम थी कि चेकिंग की प्रॉब्लम थी कि चेक कैसे होगा और क्या होगा। तो बस इसलिए मैं सर बेसिकली अपनी इसी में ही रहा था कि मैंने जो एसएससी जेई के पीवाईक्यूज है इनको बहुत बार लगाया, और ईएससी के जो 10 से 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन को बहुत बार लगाया सर। और मैंने इवन थ्योरी को एक क्वेश्चन को, लोग बच्चे क्या करते हैं कि सर थ्योरी के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते, उनको लगता है हम कर लेंगे वहां पे। बट डेफिनेटली मैं वहां पे जब गया था तो मुझे मालूम पड़ा कि अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करता थ्योरी के क्वेश्चंस की तो वहां पॉइंट मुझे याद नहीं आते। तो वो मैं थ्योरी के भी क्वेश्चन संग के संग लगाता गया था। यानी कि न्यूमेरिकल के साथ साथ थ्योरी फुल प्रैक्टिस आपने की, थ्योरी की भी हाँ सर, मैं और न्यूमेरिकल हाँ की भी। सर, कोई ऐसा क्वेश्चन मुझे नहीं लगता एसएससी जेई की पीवाईक्यू का क्वेश्चन है जो मैंने प्रैक्टिस खुद से कराना हो, चाहे थ्योरी का हो चाहे कुछ, मैं खुद लिख के कराया। डेली मेरा था सर 5 से 6 क्वेश्चन थ्योरी के लिखने ही लिखना। मेंस के लिए टेस्ट सीरीज कोई ज्वाइन नहीं किया आपने, केवल पीवाईक्यू लगाया? हाँ सर, मैं कोई टेस्ट सीरीज रन नहीं की। लास्ट ईयर के जो टॉपर्स थे उनकी कॉपी वगैरह भी देखी आपने कि कैसे? हाँ सर, हाँ हाँ सर, वो आप सही बोल रहे हैं सर। मैंने लास्ट ईयर के जो थे टॉपर्स उनकी सबकी कॉपी देखी थी, इवन जो सेलेक्ट नहीं होते उनकी भी कॉपीज देखी थी, और डिफरेंशिएट किया था कि इन्होंने ऐसा क्या लिखा है, इसने क्या नहीं लिखा है। तो उससे मैंने थोड़ा अपना वे ऑफ मालूम पड़ गया कि पैराग्राफ्स में आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, पॉइंट वाइज आप क्वेश्चन लिखिए और टू द पॉइंट रहिए। आपको जैसे ब्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी है तो ब्रिक्स के आप जबरदस्ती के इंग्लिश नहीं बनाइए कि ब्रिक्स कैन बी और दैट, आपको भी स्पेसिफिक बनना पड़ेगा। इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, वाटर एब्जॉर्प्शन, टेंसाइल स्ट्रेंथ, इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो आपको डेफिनेटली पूरे नंबर मिलेंगे। तो अच्छे नंबर मिलेंगे, पूरे तो खैर बोलना गलत है थ्योरी में, बट हाँ अच्छा स्कोर करेंगे आप। अटेम्प्ट कितना था इस बार आपका मेंस में? सर मेरा अटेम्प्ट अगर बोलेंगे सर 270 का था सर, 285 नहीं 270 का मेरा अटेम्प्ट था। और 204 आपको गया नहीं हुआ, कहाँ गलती हुई हाँ कुछ पता चला? कॉपी मंगाई आपने अभी? सर, अभी अभी कॉपी सर लगाई आरटीआई, अभी तक आई नहीं है कॉपी। मुझे लगता है कि सर थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि ये न्यूमेरिकल सर एक दो का मेरा सिली मिस्टेक हो गया था। एक मुझे आज भी याद है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का कुछ एक क्वेश्चन था, वो मैंने गलत थोड़ा कर दिया लास्ट में। तो हो सकता है एक सर वो, और एक डेप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन सर जो हमने सबका देखा है मेनली, जो एक आया था क्वेश्चन उसको, तो वो शायद मुझे लगता है वो उसकी वजह से उसमें 0 मिला है, तो उसकी वजह से सर नंबर कम हुआ। और सर थोड़ा मैं ये भी देख रहा हूँ कि सदर्न जोन के अंदर, मैं ये कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा हुआ है, बट हाँ मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा बहुत ऐसा हुआ है कि नॉर्दर्न जोन में थोड़ा नंबर आए हैं अच्छे, सदर्न जोन में सर इतने नंबर इतने अच्छे नहीं आए। हो सकता है मैं गलत हूँ, बट ये मेरा खुद का अपना एनालिसिस है। नहीं, ऐसा हुआ है इस बार सेम सेम न्यूमेरिकल पे एक लड़के को 0 हाँ नंबर मिल रहा है और हाँ दूसरे हाँ लड़कों को हाँ 15 नंबर मिल रहा है, ये इस हाँ बार हुआ है। हाँ हुआ है सर, इसलिए ऐसा सर मुझे सेम लगता है कि लक बहुत डिपेंड करता है कि आपको कॉपी हाँ जिस टीचर को मिल रही है वो टीचर हाँ घर से क्या खाकर आया, खाना खाकर आया, डांट खाकर आया, या हाँ तो झल रहा हो स्टूडेंट के ऊपर निकलता है। तो कॉपी बहुत बेकार चेक किया है एसएससी वालों ने इस बार, हाँ जिसको भी इस बार दिया है। हाँ वही सर, इसलिए लगता है सर, क्योंकि मैं 20 to 25 तक एक्सपेक्ट कर रहा था, बट नहीं हुआ तो खैर। हाँ, उतना नंबर आता तो सीपीडब्ल्यूडी आपको आसानी से हाँ मिलता। सीपीडब्ल्यूडी में। चलिए ठीक है। तो नए वाले बच्चे जो हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है, 2023 के पास आउट होने वाले हैं, उनको फार्म अभी जुलाई में भरेंगे, अक्टूबर में पेपर देंगे, टाइम कम है, 2-3-4 महीने का ही टाइम, हाँ उनको क्या सजेशन देंगे? सर मेरे को लगता है सर टाइम है कम, बट सर उतना भी नहीं है सर, 4 मंथ मेरे को लगता है बहुत सफिशिएंट टाइम है। मेरा सर यही कहना होगा कि अभी आप प्री प्रीलिम्स को ही फोकस करिए। और जो लोग बोलते थे सर पहले कि आप केवल मेंस प्रीलिम्स में आप पास हो जाइए और मेंस में आप एज ले लेना, इस बार आपने सर खुद नहीं देखा होगा कि प्रीलिम्स का भी वेटेज उतना ही पड़ा, कि अगर जिसके प्रीलिम्स में उतने नंबर नहीं थे मेंस में ज्यादा थे उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। आपको दोनों के अंदर ही अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। और सेकेंडली सर मुझे लगता है कि आप तीनों चीज को पैरेलल में लेके चलिए। आप अगर टेक्निकल अच्छा करेंगे और दो उनको छोड़ देंगे तो भी नहीं होगा। मेरे हिसाब से सर डेली आप रीजनिंग प्रैक्टिस करिए, और रीजनिंग प्रैक्टिस का तो सर मुझे लगता है सबसे अच्छा है कि आप टेस्ट दीजिए, टेक्स्ट बुक और कुछ नहीं।
डेली टेस्ट क्विज जो क्वेश्चन। आते हैं, लाइव क्विज, वो हाँ दोनों ज्वाइन करिए और हाँ देखिए कितने नंबर बन रहे हैं। हाँ, 30-35 क्वेश्चन का उत्तर 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन में सेट आते 25 रहते हैं। हाँ सेट आते हैं, उनको डेली आप प्रैक्टिस कीजिए। और जीएस के लिए आप कोई मेरे हिसाब से तो सर ये रहता है कि बच्चे क्या करते हैं सर, एक मिस्टेक होती है कि वो क्वेश्चंस पे जाते हैं कि उनको पीछे का कंसेप्ट कुछ नहीं पता। सर जीएस में भी ये नहीं होता है कि आप केवल क्वेश्चन से निकाल लेंगे, आपको सर उसके बारे में पूरा पता होगा तब आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसे तो सर आप 1000 या 10,000 भी क्वेश्चन कर लीजिए, कुछ नहीं होगा। तो मेरा मतलब ये है कि सर आप पहले सबसे पहले पॉलिटी उठाइए, क्योंकि इजी होती है और स्कोरिंग होती है। और पॉलिटी के बाद आप मॉडर्न हिस्ट्री उठाइए, और मॉडर्न हिस्ट्री के बाद आप उठा सकते हैं लाइफ साइंस, क्योंकि इनका सबसे ज्यादा वेटेज है, मैं वेटेज के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो उस अकॉर्डिंग आप पढ़िए, फिर उसके बाद उनके क्वेश्चंस लगाइए, और आप पैरेलल ही करिए इन तीनों कामों को। आप ये मत करिए कि अभी टेक्निकल करता हूँ फिर उसके बाद में जीएस हटाऊंगा, नहीं, आपको तीनों काम पैरेलल ही करने पड़ेंगे। और आप मानिए सर 6 to 8 8 आवर्स की आप स्टडी अगर डेली अभी से लेके चलेंगे 8 आवर्स की, अब डेफिनेटली आपका अच्छा स्कोर आएगा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत क्लियर गाइडेंस आपने दिया है बच्चों को। और ये भी मैं बता दूं, बच्चे जो करंट अफेयर्स के पीछे परेशान होते हैं, सबसे पहले जब उनको जीएस पढ़ने के लिए कहा जाए करंट अफेयर्स उठा लेते हैं। जब आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और आपके इकोनॉमिक्स लाइफ पढ़ साइंस। ले आप, हाँ हाँ, उसके बाद आप करंट अफेयर्स उठाए, तब आपको करंट अफेयर्स की चीजें समझ आएंगी। समझ में आएंगे, हाँ सर। हाँ, उसके आप वही है। बिना कॉन्सेप्ट पढ़े, बिना हिस्ट्री पढ़े करंट अफेयर रटना स्टार्ट करते थे, ऐसे करंट अफेयर समझ में नहीं आती। हाँ लक वही बाई सर। चांस आ गया तो आ गया, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। जब आपको हिस्ट्री पता होगी, उसकी जियोग्राफी हाँ पता होगी, उसके पीछे आप इकोनॉमिक्स हाँ से क्या है, वही है उसके पीछे सर। पॉलिटिक्स से क्या चल रही है, तब वो करंट अफेयर्स सर आपको ज्यादा समझ में करंट, आता है। वही है सर, आप इंटर रिलेट कर सकते हैं, आप इंटर रिलेट करेंगे तो आपको समझ में आएंगी ये चीजें। अगर आप केवल ऐसी रटते रहेंगे करंट अफेयर्स के वो वीडियो देख के, तो वो कोई पॉइंट ही नहीं रहेगा ऐसा। सेम चीज ही टेक्निकल में भी है। जब आप हाँ बीएम पढ़ लेंगे, बीएमसी पढ़ लेंगे, उसके बाद हाँ सीटी, तब आरसीसी आप पढ़ लेंगे, तब आपको आरसीसी समझ में आएगी। किसी ने कहा जी हाँ आरसीसी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बीएमसी आपने पढ़ा नहीं, सीटी आपने पढ़ा नहीं, डायरेक्ट हाँ आरसीसी पढ़ ली, आपने उठाना स्टार्ट कर दिया, तो ऐसे भी नहीं चलता। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तब मेंस हाँ पे जाइए, सर, तब प्रैक्टिस करिए, तब तब जाके प्रैक्टिस कहीं करिए। सिलेक्शन होता है। वो भी, उस पर भी बहुत ज्यादा लक काम हाँ उस करता पर है, भी। हाँ फैक्टर। लक काम करता है कॉपी सर, लक आपकी फैक्टर सही तो है आंसर सर, चेक करे तो। लक फैक्टर तो है सर। तो इस सबसे बड़ा, अगर हम स्ट्रगल देखें आपकी तैयारी में, हाँ वो क्या रहा, स्ट्रगल क्या रहा सबसे ज्यादा? सर सबसे ज्यादा स्ट्रगल सर मुझे लगता है कि सर जब वो कोविड का दौर आया था सर, तो उसमें क्या है कि सर हम शिफ्ट भी हो गए थे आगरा से ग्वालियर 2 साल के अंदर। तो मुझे सर अकेला रहना पड़ा था सर उस समय, क्या कि आगरा के अंदर सर हम बचपन से रहे तो हम लोगों को जानते हैं आसपास। तो वहां पर एक सर इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, बट मैं ग्वालियर में जब शिफ्ट हुआ था सर, तब मैं उस समय अकेला था सर काफी। और ये प्रिपरेशन का सर मेरा फेज था, मेरे और फ्रेंड्स भी सब अपने अपने घर रह गए थे, अपने घर थे। तो उस समय सब प्रिपरेशन करना, और आपको भी पता होगा सर उस समय फॉर्म्स नहीं आ रहे थे, और फॉर्म आ रहे थे तो बहुत कम सीट पे आ रहे थे। तो सब इस समय मैं डिसोरिएंटेड हो गया था सर एकदम, कि कुछ भी कर रहा हूँ। मतलब सर राजस्थान जेई का फॉर्म आ गया, इस राजस्थान जेई भी भर दिया, एसएससी जेई भी भर दिया, यूपीए भी भर दिया। अब सर इतना सारा अगर आप कर देंगे सर, तो आप डेफिनेटली आपको कुछ नहीं होने वाला सर। और वो मेरे साथ हुआ कि उसमें फिर सर कुछ नहीं हुआ। उसकी वजह से सर नेगेटिविटी बहुत आने लग गई सर, बहुत नेगेटिविटी आई, तो उसी वजह से सर मुझे एमटेक करनी पड़ी 2021 के अंदर। तो सर ये मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा स्ट्रगल सर मुझे 2020-21 का जो पीरियड था, ये सबसे बड़ा स्ट्रगल फेस का था। बाकी सर जब से एमटेक ज्वाइन करी तब से थोड़ा पॉजिटिव रिजल्ट आने लग गए, और फाइनली अब तो सर सिलेक्शन हो गई सर। पहले उसके लिए डिपार्टमेंट मिला है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और जिस कंफ्यूजन, जिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप ढूंढने के लिए एमटेक गए कि मुझे एकांत मिल जाए, हाँ मैं हाँ अकेला सर। रह लूं, कोई कुछ बोलने वाला ना रहे कि क्या कर रहा है, कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, ये फलाना टेक्टर बहुत बोलते। यूपी बिहार में तो बहुत ज्यादा हाँ बोला जाता है ये सब। सर इनडायरेक्टली डायरेक्टली सब बोलते हैं, और फिर बोल के बोलते हैं कि हम तो तुम्हें कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो उसका भी सर रहता था ये सर, सबसे प्रोमिनेंट एक मेरे पे सर स्टेटमेंट रहता था, वो माइंड में मेरे को लगता है सर सब पे ही रहता है कि होने वालों के तो इलेक्शन होने वालों के सिलेक्शन तो हो रहे हैं, सीटें तो बहुत आ रही है, होने वालों के तो हो रहे हैं, उन्हें भले ही कुछ पता हो नहीं पता हो कितनी सीटें आ रही है नहीं, बट उनका एक प्रोमिनेंट डायलॉग जरूर रहता था कि होने वालों के सिलेक्शन तो हो रहे हैं, तुम्हारे पढ़ने वालों और पढ़ने वालों के तो होते ही। तो वो तो सर मैं झेला है, और वो सबको झेलना होता है। खैर इसको मेरे हिसाब से सर पॉजिटिव वे में लें सब एस्पिरेंट, तो बहुत अच्छा होगा। नहीं, ये जो चार लोग कहते हैं सबके साथ प्रॉब्लम है, आपको भी बताएं, हाँ जो 3 साल हाँ से 8 साल सबके साथ। तैयारी कर लिए। तो ऐसे बहुत बच्चे हैं जो 8-8 साल, 6 साल 7 साल से तैयारी कर रहे हैं। हाँ सर। हाँ तो जो चार लोग हैं, इनसे बचने के लिए उपाय उनको बताइए, जो चार लोग कुछ कहते हैं। सर मेरे हिसाब से उपाय तो सर यही है, आप आप सर रिएक्ट ही मत करिए, सबसे अच्छा रहता है आप ऐसे लोगों के सामने रिएक्ट मत करिए।
बोलते हैं ना कि लेट द आपका जो रिजल्ट है वो हल्ला मचाना चाहिए। आप हल्ला मत मचाओ ऐसे लोगों के सामने। आप इन ऐसे लोगों के सामने कोई रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है, शांति से सुनिए और जब तक बैठे बैठो और आ जाओ। और बेसिकली ज्यादा उठना बैठना भी नहीं, ज्यादा बोलते हैं लोग सोशल होने की उस समय जरूरत नहीं होती है सर। आप जितना सोशल होंगे, आप जितना लोगों के पास अवसर में जाएंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बिल्कुल ही सर बैठ जाइए कमरे में लॉक होके, बट मैं ये बोल रहा हूँ कम तो कर ही सकते हैं सर, वो है। और आप इन लोग ऐसी चीजों को सर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि सर मेरे को लगता है कि अगर मैं कर सकता हूं तो डेफिनेटली सामने वाला गारंटीड कर सकता है। क्योंकि सर रीजनिंग में मेरी कोई ऐसा नहीं है कि सर मेरी रीजनिंग बहुत अच्छी थी बचपन से, या मेरी जीएस बहुत अच्छी थी, या मेरी टेक्निकल, सब मैंने इसी 1-2 साल के अंदर अच्छा ठीक ठीक करके अपना सिलेक्शन लिया है। ये मेरा पहला मेंस था सर, इससे पहले मैंने मेंस भी नहीं लिखा है। तो मेरा पहला, सब लोग बोलते थे सर पहले प्रीलिम्स के बाद की मेंस बहुत डिफिकल्ट होगा तुम्हारे लिए करना, क्योंकि तुम पहली बार मेंस दे रहे हो। तो वो भी मैं सुनता था, बट मैंने ज्यादा कुछ सुना नहीं, मैंने अपना हिसाब से काम किया। जो मेरे को आपके वीडियोस से जो मुझे वो लर्न करा था, वो लोग बताते थे, उन चीजों को फॉलो किया और करता रहा। तो वही है सर, ज्यादा सुनो मत, अपना काम करो और अपने पाथ पे चलते रहिए, डेफिनेटली सक्सेस आती है। हाँ थोड़ा लेट हो जाएगा, बट हाँ आएगी जरूर, ये है। नहीं, मेंस बीटेक वालों के लिए हार्ड नहीं होता, मेंस बीटेक वालों के लिए इजी होता है। बीटेक वालों के हाँ लिए प्री हार्ड होता है, क्योंकि उनको जीएस पढ़नी पड़ती है। हाँ, जीएस का सर वो बहुत ज्यादा, पढ़ना नहीं जीएस का चाहते मुझे, जीएस। हाँ सर जीएस का थोड़ा रहता है इशू। और डिप्लोमा इसी वाले वजह से बच्चों के सर, लिए मेंस हार्ड होता हाँ है, क्योंकि वो जीएस पढ़ लेते हैं अच्छे से, रीजनिंग कर लेते हैं, प्री निकाल लेते हैं। बट मेंस में उन्हें लिखना पड़ता है, और लिखने के लिए सबसे प्रॉब्लम की लैंग्वेज होती है। सर दिक्कत सर ये थी कि सर 2020 का जो मेंस का रिजल्ट आया था, तो उसमें बहुत मार्क्स कम आए थे उस समय सर। मतलब मेरा फ्रेंड ही खुद गया था, तो उसके 140 142 नंबर थे। इस बार उसके 214 आए हैं, उसका भी एमईएस में हुआ है। तो वो खुद बता रहा था कि उसने ऐसा कोई डिफरेंस नहीं किया कि आज उस समय उसकी तैयारी इतनी डिफरेंट थी, आराज थी, बट उस समय सर नंबर बहुत कम आए थे। तो उसका एक टेंशन बहुत रहता था सर कि मतलब मेंस में हम कर तो आए, अब कैसे नंबर आएंगे, ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल है सर उसको करना मेंस में। तो एक उसकी टेंशन रहती थी। और लोग तो और आपको पता ही सर, टेलीग्राम पे तो सर मतलब लोगों का क्या ही बोलना है उस पे तो। और मेरे फेक हिसाब से सर आईडी बना सोशल फेक आईडी सेशन, बना हाँ के चल। सर प्रिपरेशन जो भी अभी सर मैं कहना चाहता हूँ कि जो प्रिपरेशन करने जा रहे हैं उनका ये कि सर वो थोड़ा टेलीग्राम से और सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहे, जब तक ये पूरा फेज कंप्लीट नहीं हो जाता है एसएससी का पूरा साइकिल। क्योंकि यहाँ बहुत बहुत ज्यादा आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो मिसगाइड करेंगे आपको। केवल नोटिफिकेशन वाले चैनल को ज्वाइन करिए, ग्रुप ना ज्वाइन करिए। हाँ ग्रुप नहीं सर, बिल्कुल ग्रुप ग्रुप नहीं, ज्वाइन मत केवल करिए, वो चैनल केवल चैनल टाइम ज्वाइन कर वेस्ट। लीजिए। हाँ सर चैनल ज्वाइन टेलीग्राम करिए। आजकल एक ऐसा सोर्स है जहां पे बहुत सारी चीजें फ्री मटेरियल अवेलेबल आपको मिल जा रहा है। हाँ जैसे मेंस की कॉपी हो हाँ गए, प्रीवियस ईयर पेपर हो गए, तो ये जरूरी है। बच्चों से मैं यही कहूंगा कि आप कोई भी ग्रुप ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, टेलीग्राम हाँ, चैनल ज्वाइन कर लीजिए जहां पर चैनल आपको चैनल मिलते ज्वाइन हो। करिए। हाँ ये आप सही कह रहे हैं सर, यही है। तो और क्या मैसेज रहेगा बच्चों के लिए जो अभी एकदम बिल्कुल फ्रेश है, जिन्हें कुछ पता ही नहीं है सच्ची जी क्या होता है, और जो केवल वीडियो देख रहे हैं बस, हो गया कि मेरा मेरा भी मन है, मैं मेरा मन है, तैयारी नहीं है, मेरा मन है कि मैं एसएससी निकाल लूं। उनको क्या तो मैसेज रहेगा? उनके लिए सर ये है कि सबसे पहले आपको अगर प्रिपरेशन करनी है तो पहले सिलेबस पे जाइए। और पर्टिकुलरली अगर आप टेक्निकल देख रहे हैं तो टेक्निकल के एसएससी जेई आईएएस मास्टर की आप देख सकते हैं, एसएससी जेई की पीवाईक्यू बुक, उसको लिए, उसको आप देखिए, एनालिसिस करिए। सबसे पहले सर होता है कि आप पढ़ाई मत स्टार्ट कर दो एकदम, आप पहले एनालिसिस करिए कि क्या है, मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, ये इसका पूछता क्या है ये, और मैं कहाँ से इसका कवरेज करूंगा। तो ये पहले जब आपका रोड मैप तैयार हो जाए उसके बाद आप स्टडी टेबल पर आके बैठिए और फिर लगिए काम पे, 3-4 महीने में डेफिनेटली आपको होगा। हमारी वीडियोस कब से फॉलो कर रहे हैं? सर बेसिकली जानता तो सर आपको 2019-20 के अंदर था, क्योंकि एक हमारे यहाँ आईएएस जो हुआ था हमारे कॉलेज से हुए थे, वो उन्होंने आपको इंटरव्यू दिया था तो उनका देखा था। और 2022 में मैंने सर आपके काफी वीडियो देखे थे। आईएएस हुए थे, हमें हमारे पास इंटरव्यू दिया है। शायद आई थिंक वो 2019 में उन्होंने वीडियो दिया था, आप ही को दिया था सर, जब आप कोई कोचिंग चलाते थे इलाहाबाद के अंदर सर, अब तो प्रयागराज है तब, मैं भूल गया हूँ सर, ये टॉपर ध्यान नहीं आए थे, रहा। हाँ हाँ हाँ, अमित शर्मा। ये टॉपर। हाँ तो वो शायद उन्हीं का तो मैंने आपको वीडियो देखा था। और पिछले साल से सर आपके मैंने काफी वीडियोस देखे। एक इंजीनियर शिवम गुप्ता गुप्ता थे कि क्या थे, जिनकी शिवम एयर पांडे। 9 थी, शिवम पांडे, हाँ, एक उनकी और एक इंजीनियर राज शर्मा की देखी तो सर काफी थी, बट ये तो मुझे काफी एकदम इफेक्टिव लगी। मतलब इफेक्टिव लगी, ये काफी इफेक्टिव वीडियोस थी। फ्यूचर में जो इंटरव्यू देने आएंगे ना, तो वो बताएंगे कि श्लोक गौतम जी आए थे, उनकी वीडियो हमें इफेक्टिव लगी। जो आपने बताया बहुत अच्छी क्लीन एंड क्लियर चीजें बताई। हाँ सर, सर होप सो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप आए हमारे चैनल पे बच्चों को गाइड किया।
थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर।